कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सॉफ्टवेयर से पहले ये कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल टास्क, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस दिखाई दे रही हैं, हार्डवेयर है। लेकिन प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कैसे वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस काम कर रहे हैं, किस तरीके से डेटा कंट्रोल हो रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू फंक्शन। मतलब सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है कि फंक्शन या वर्किंग किस तरीके से होगी, कैसे परफॉर्म होगी, किस तरीके से डेटा कंट्रोल होगा, कब डेटा ट्रांसफ़र होना है, कब डेटा को आउटपुट यूनिट पे शो करना है, एवरीथिंग। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस किया। अब इसकी कैटेगरीज भी होंगी, वर्किंग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया होगा इनको डिफरेंट फील्ड्स में। तो बेसिकली इन्होंने डिवाइड करा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन। सिर्फ कंप्यूटर की बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ी देर के लिए मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम मोबाइल सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको कैटेगराइज किया गया है आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में इंटीग्रेटेड पैकेजेस, टेलर मेड सॉफ्टवेयर एंड जनरल पर्पस पैकेजेस। System software refers to the program that make up operating system along with the associated utility programs as distinct from an application program. और सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहा जा रहा है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स का सेट है जो कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को शो करता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। या इन शॉर्ट की सिस्टम सॉफ्टवेयर इन तीनों पैकेजेस या इन तीनों टाइप के सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। कैसे पढ़ते हैं? द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of files and directories on the disk, controlling peripheral devices such as a disk, drivers and printers. Operating system is a mediator between a hardware. I just want to say that not only a mediator, it is a supervisor between a user and a hardware which can control all the activities. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सुपरवाइज़र है यूज़र और हार्डवेयर के बीच का, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इनपुट डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, उससे इनपुट को स्टोर करता है, प्रोसेसिंग के लिए भेजता है, आउटपुट यूनिट को आइडेंटिफाई करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सुपरवाइज़र है इन शॉर्ट, जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में हो रही सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर क्या होता है? गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, या कोई भी अदर लैंग्वेज में जिसमें भी हम लोग को डेटा को ट्रांसलेट करना है उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ क्या काम है? जिस तरह से हर ह्यूमन बीइंग की एक मदर टंग होती, एक मदर लैंग्वेज होती, उसी तरह से कंप्यूटर की भी एक मदर लैंग्वेज है, जिसको कहा जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। यानी कि डेटा जितना भी स्टोर होता है कंप्यूटर में इंटरनल, वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही
ट्रांसलेट करता है डेटा को और उसमें स्टोर होता है। उसी में ही कंप्यूटर उस चीज़ को समझता है, उसी में ही, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में ही कंप्यूटर हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझता है। लेकिन हम लोग तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नंबर्स में, वो 1 से लेकर 10 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, या 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हो सकते हैं, वो सिंबल हो सकते हैं। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट करता है और उसको अपनी भाषा में समझता है। तो वही ट्रांसलेटर्स हैं यहाँ पर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे तीनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, मैं आपको सीधे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लेवल लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। अब अगर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और दो नाम हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड करता है और रीड करने के बाद अगर उसमें कोई एरर होती है तो वो एक साथ आपको सारी एरर बता देगा कि लाइन नंबर 1 पर एक एरर है, लाइन नंबर 9 पर एक एरर है, लाइन नंबर 13 पे कुछ एरर है। आप लोगों ने उस एरर को रेक्टिफाई किया, रिमूव करा, सही किया उस एरर को। उस एरर को करने के बाद आपने फिर से कंपाइल करा प्रोग्राम, मतलब फिर से ट्रांसलेट करा। पहले तो एरर थी, गलती थी, उस गलती को रेक्टिफाई किया गया, उसके बाद फिर से प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया गया। अभी भी अगर उसको फिर से कहीं पर एरर दिखाई देती है, अब वो चाहे एक सिंगल लाइन पर हो और चाहे वो मल्टीपल लाइंस पर हो, तो वो फिर से आपको वो सारी एरर एक साथ शो करेगा। इन शॉर्ट कि वो एक बार में या 2 बार में, वंस और ट्वाइस, वो पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, उसकी जितनी एरर होती हैं वो एक बार में उसको शो करता है। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। मान लीजिए फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट कर दी, ओके, सेकेंड लाइन ट्रांसलेट हो गई, ओके, थर्ड लाइन में एरर, वो रुक गया। अब जब तक आप उस थर्ड लाइन की एरर को रिमूव नहीं कर लेंगे, उसको सही नहीं कर लेंगे, तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। जब आपने थर्ड लाइन सही कर ली, फिर 4th, 5th, 6th, 7th, एरर आ गई 7th पे, फिर रुक गया। अब उसको रेक्टिफाई किया गया, उस एरर को रिमूव किया गया, फिर वो आगे ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। मतलब ये लाइन बाय लाइन डेटा को ट्रांसलेट करेगा। किसी लाइन पर एरर आ जाएगी तो वो उसी लाइन पर रुक जाएगा जब तक हम लोग उस एरर को रिमूव नहीं कर लेते। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर ऑफन प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजुअली हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ये प्रोवाइड होता है, ऑल्दो दे मे बी बॉट सेपरेटली। इसको हम लोग अलग से भी परचेज कर सकते हैं या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकअप यूटिलिटी, डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिवाइस ड्राइवर, वायरस स्कैनर, इंक्रिप्शन, डिस्क क्लीनर, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। कुछ हम लोग जैसे ग्राफिकल इम्प्रूव करना है तो ग्राफिक ड्राइवर हम लोगों ने इंस्टॉल करा। जिनको वीडियो गेम्स के लिए बहुत ही इंटरेस्ट होता है वो ग्राफिक ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करते हैं। वायरस स्कैनर, बाय डिफ़ॉल्ट एक वायरस स्कैनर हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड होता है, बट हम लोग इसके अलावा भी एंटीवायरस का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग के सिस्टम में वायरस एंटर ना करे। मतलब एक तरीके से हम लोग अपने हार्डवेयर को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम, मतलब डेटा कंप्रेस करना। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्पेसेस, वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस का यूज़ किया गया है, उसको रिमूव करना, डेटा को कंप्रेस करना, उसको छोटा करना। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होते हैं।
जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, डेटाबेस के लिए, स्प्रेडशीट हो गई, इनको 3 पार्ट्स में यहाँ पे रखा गया है, इंटीग्रेटेड पैकेजेस, टेलर मेड सॉफ्टवेयर एंड जनरल पर्पस पैकेजेस। देखते हैं कि इसमें क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर मैं आपसे शॉर्ट में या इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो आप सब लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग कई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना। कुछ लोग को गेम्स का बहुत इंटरेस्ट है, वो गेम डाउनलोड करेंगे, मुझे गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल करना है, या और भी अलग से सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर्स किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो हम लोग के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम लोग उसका यूज़ करना चाहते हैं। It is a collection of application packages which share a common set of commands. For example, MS Office, OpenOffice.org, Writer, etc. MS Office एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन पैकेज है। जैसे इसमें स्प्रेडशीट भी आती है, एक्सेल की स्प्रेडशीट हो गई, MS वर्ड भी होता है, इंक्लूड है, प्रेजेंटेशन भी इंक्लूड है, MS एक्सेस भी इंक्लूड है। मतलब इस एक पैकेज में हम लोग को कई सारे सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं जो कि अलग अलग वर्किंग के लिए हैं, लेकिन एक ही सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो इस तरह के पैकेजेस को हम लोग कह रहे हैं इंटीग्रेटेड पैकेज। टेलर मेड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको स्पेशली बनवाया जाता है, डिज़ाइन करवाया जाता है। जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्री है, वो चाहती है कि हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में यूज़र का फीडबैक भी आए, यूज़र की कंप्लेंट भी स्टोर हो जाए, हम जो बिल या इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं वो इस फॉर्मेट में आए, ये उसमें डिस्काउंट उसमें मिलना चाहिए। तो मतलब हम लोग अपनी तरफ से, अगर कोई यूज़र अपनी तरफ से कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है तो वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर हो गया। जनरल पर्पस, जनरली यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर। अब ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए या टैक्स है, टैक्स के लिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। कॉमन सॉफ्टवेयर है, टैली है, बिजी है अकाउंट्स के लिए, टैली सॉफ्टवेयर है अकाउंट्स के लिए, उसका यूज़ कर लिया। रिपोर्ट कार्ड बनाना है, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि अलग से एक पूरा एप्लीकेशन बनवाया जाए, स्प्रेडशीट का यूज़ करके बना सकते हैं, MS एक्सेस का यूज़ करके उसका ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स जिसका यूज़ हम लोग अलग अलग फील्ड में भी कर सकते हैं। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़, इसका यूज़ तो आप लोग करते ही हैं। विंडोज़ का यूज़ होता है ना, जिसमें नोटपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर सब यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है, एप्पल मैकिंटोश भी है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बॉस यहाँ पर यूज़ हो रहा है एक वर्ड जिसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में जो भी यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में है। जैसे आप लोग एंड्रॉयड बोलते हो, सिंपली एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस मोबाइल में यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। एप्पल, iOS एप्पल इनपुट, और तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी iOS एप्पल, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल की मोबाइल्स में जो यूज़ हो रहा है, आईफोन में यूज़ हो रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल्स में यूज़ होते हैं, जो मोबाइल की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू like, subscribe and share. If you have any query then please ask. Thank you once again.